हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों आज हम सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालना। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है मैंने। ये भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार है और ये भुजा लंब है। ठीक, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और पाइथागोरस जो प्रमेय है वो ये कहती है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स से मतलब ऐसे पूर्णांकों से है जो ए बी सी का मान होगा और इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेंगे। मतलब ए बी सी का ऐसा मान जिसको यदि इसमें रखें तो उससे एक समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए दो फार्मूले मैंने यहाँ पर खोजे हैं। उनमें से एक है आपका, जब विषम संख्याएं हो, जब विषम संख्या हो, विषम संख्याएं हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है हमको। तब लगेगा हमारा n स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइड में 2। ये हमारा सूत्र है जब विषम संख्या के लिए निकालना है। देखो, यदि मैं ले लूँ यहाँ पर n बराबर 3, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इस 3 को यहाँ रख दो। अब आप देखो इसमें रखेंगे हम तो n मतलब 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, चलो करते हैं। 3 का वर्ग प्लस माइनस 1 डिवाइड में 2, 3 का वर्ग 9 होगा, प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 डिवाइड में 2। अब एक बार प्लस ले लेंगे तो 9 और 1 10, 10/2, 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा ये। ठीक, एक बार माइनस ले लो, 9 में से 1 गया, माइनस कर रहे हैं एक बार, 8 बचा। तो देखो 8/2 काट दो, 2 एकम 2, 2 चौकी 8। तो ट्रिपलेट्स निकल कर आएंगे हमारे यहाँ पर ये 3 4 5। ठीक, और ये मान होगा आपका ए का, ये मान होगा आपका बी का, और ये मान होगा आपका सी का। ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। यदि आप इन तीनों को इसमें रखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखो सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। पचम 25 बराबर 3 3 9 प्लस 4 चुक 16, 25 बराबर 16 और 9 25। कंडीशन होल्ड हो गई, दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। ठीक, तो इस फार्मूले में रख के आप कोई सी भी विषम संख्या के ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। अब निकाल रहे हैं हम 5 का, तो n बराबर रखते हैं हम 5 इस सूत्र में। ठीक, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25 है ना, प्लस माइनस 1 डिवाइड में 2। 25 में एक बार प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 26/2, 2 से काट दो 13 आ जाएगा। ठीक, एक बार माइनस ले लो, 25 में से 1 गया तो 24 बचा, बटे में 2, 2 से काट दो 12 आ जाएगा। तो आपके ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ट्रिपलेट्स हो जाएंगे 5 12 और 13। ये आपके तीनों ट्रिपलेट्स यहाँ पर आ गए, यानी ए बराबर 5, बी बराबर 12 और सी बराबर 13। इनको आप यहाँ पर रख दो मान पाइथागोरस प्रमेय में। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा त्रिभुज बनेगा इस प्रकार का। ठीक, लंब 5 होगा, आधार 12 होगा, कर्ण 13 होगा। 13 का वर्ग कितना होगा, 169, किसके बराबर होगा, इन दोनों के वर्गों के योग के। 12 का 144 होता है। देखो 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 13 का होगा 169 बराबर 5 का होगा 25 प्लस 12 का 144। दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 4 5 9, 4 2 6 और 1 ये, इधर 169 इधर भी 169। कंडीशन होल्ड हो गई हमारी। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले में कोई सा भी मान रखो n का, लेकिन शर्त है विषम संख्या होना चाहिए। तो
तो उस स्थिति में विषम संख्याओं के लिए आप ट्रिपलेट्स इस सूत्र की सहायता से बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 का 5 का निकाल के बताया, और भी निकालते हैं हम आगे। देखो अभी देखो हम निकालते हैं 7 के लिए। यदि n बराबर हम 7 लेते हैं तब ट्रिपलेट्स कैसे निकलेंगे। देखो सूत्र होता है हमारा n² ± 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है। इसमें मान रख देंगे, n का मान कितना है 7 स्क्वायर ± 1 डिवाइड में 2। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 ± 1 डिवाइड में 2। एक बार प्लस ले लेते हैं तो 49 और 1 50 हो जाएगा, बट्टे में 2 काट दो 25 आ जाएगा ये, ठीक। एक बार माइनस ले लेते हैं तो 49 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 बटे में 2 काट दो 2 से, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, 24 आ गया। तो आपके ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो जाएंगे। देखो 7 तो है ही सही, फिर आ जाएगा 24 और ये 25, ये तीनों ट्रिपलेट्स आपके यहाँ पर आ गए हैं, ठीक 7 के लिए। इसी प्रकार अगली विषम संख्या आपकी 9 है। 9 का निकाल कर दिखाता हूँ। देखो यदि n बराबर 9 है तब क्या 9 का वर्ग 81 ± 1 डिवाइड में 2। 81 में 1 जोड़ेंगे प्लस लेंगे एक बार तो 82 हो जाएगा ये, बटे में 2 2 से काट दो 2 चौकी 8 2 एकम 2 41 आ गया। एक बार माइनस ले लेते हैं तो देखो 81 - 1 कितना हो जाएगा 80 और बटे में 2 2 से काट दो 40 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे जो ट्रिपलेट्स हो जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे, ये 9 40 और 41, ये तीनों ट्रिपलेट्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अगला जो हमारा संख्या है विषम संख्या कौन सी है 9 के बाद में 11 है 13 है 15 है, कोई सी का भी हम निकाल सकते हैं। चलिए 13 का निकाल कर देखते हैं हम। यदि हमारे पास n बराबर 13 है तब हमारे ट्रिपलेट्स कैसे निकलेंगे। देखो 13 का वर्ग ±1 डिवाइड में 2, ये हमारा सूत्र होता है n² ± 1 डिवाइड बाई 2, यही होता है। तो 13 का वर्ग होता है 169 ±1 डिवाइड में 2। एक बार प्लस ले लेते हैं तो 170 हो जाएगा ये, 169 और 1 70, 170 बटे में 2 काट दो 2 से काट देंगे तो 2 8 16, ठीक, और 2 पंजे 10 85 आ गया। एक बार माइनस ले लो, ठीक है, तो 168 हो जाएगा ये, 169 में से 1 घटाएंगे तो ठीक 168 बटे में 2, ये माइनस लेने पर, ठीक, और ये प्लस लेने पर। 2 से भाग लगा तो 2 8 16 और 2 चौकी 8, 84 आ गया। तो हमारे ट्रिपलेट्स हो जाएंगे 13 84 और 85, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं जब विषम संख्या होती है तब। उसके लिए सूत्र होता है आपका ये n² ± 1 डिवाइड बाई 2। इस सूत्र की सहायता से हमने यहाँ पर विषम संख्याओं के ट्रिपलेट्स निकाल कर आपको दिखाए हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या का निकाल सकते हैं इसके आधार पर। अब यदि सम संख्या हो तब कैसे निकालेंगे, प्रश्न तो उठता है ना। ये फार्मूला क्या सभी के लिए काम करता है, नहीं, ये सिर्फ विषम संख्या होने पर ही काम करेगा, ठीक है। 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, और जो भी विषम संख्या है उन सब के लिए काम करेगा। लेकिन यदि सम संख्या है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक सूत्र है हमारे पास में। चलिए बताता हूँ क्या है वो सूत्र। यदि सम संख्या है तब कैसे निकालेंगे, सम संख्या होने पर। यदि सम संख्या है तब हम कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट्स, तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास में। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या सूत्र है, ये सूत्र है हमारे पास में n² बटे में 4 ±1। याद रखना सूत्र, दोनों सूत्र में क्या अंतर है। n² बटे में 4 है ±1, ये सूत्र है सम संख्या होने के लिए। और विषम संख्या के लिए क्या था, n² ±1 बटे में 2 था, और यहाँ पर n² है उसके बटे में 4 है, फिर ±1 करना है हमें, ठीक, ये सम संख्या के लिए है। चलिए एक बार हम ले लेते हैं यहाँ पर n बराबर 4, सम संख्या है 4। अब रखो इसमें, देखो 4 का वर्ग है ना, और बटे में 4
प्लस माइनस 1 ये करना है। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है और बटे में ये 4 है, फिर प्लस माइनस 1, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 चुक 16। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा 4 प्लस माइनस 1। एक बार प्लस ले लो, प्लस ले लें तो 4 और 1 5, यानी 4 प्लस 1 5। एक बार माइनस ले लो तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। यहाँ से मिल जाएंगे आपको 3 4 5। देखो 3 4 ये लिया था हमने और 5 ये रहा, ये आ गए हमारे ट्रिपलेट्स। ठीक, जब हमने सम संख्या ली थी तब। अब 4 से बड़ी सम संख्या होती है 6। ठीक, तो 6 के लिए करते हैं, यदि n बराबर 6 ले लेता हूँ तब क्या होगा, रखें सूत्र में, क्या है हमारा सूत्र, ये रहा n का वर्ग यानी 6 का वर्ग, ये 6 का वर्ग बटे में 4 प्लस माइनस 1, 6 का वर्ग 36 बटे में 4 प्लस माइनस 1, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 नाम 36। यहाँ से हमको मिलेगा 9 प्लस माइनस 1। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लेंगे तो 9 और 1 10 होगा, एक बार माइनस ले लेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8। ठीक, ये 10 प्लस लेने पर, ठीक, और ये माइनस लेने पर 8। अब ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, देखो n बराबर कितना लिया था 6, तो हमारे जो ट्रिपलेट्स होंगे वो जाएंगे 6 8 10। ये हमारे ट्रिपलेट्स आ गए यहाँ पर ये। ठीक, सम संख्या ली थी हमने 6 तब। और भी उदाहरण देखते हैं हम आगे। अब देखो यदि n बराबर 8 ले लेते हैं तब ट्रिपलेट्स क्या होंगे। हमारा सूत्र क्या है, n स्क्वायर बटे में 4 प्लस माइनस 1, ये हमारा क्या है सूत्र है। ठीक, इसकी सहायता से हम निकालेंगे। n बराबर 8 रख दो इसमें, तो देखो 8 रखा, स्क्वायर लगाया, बटे में 4 प्लस माइनस 1, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 अठे 64 बटे में 4 प्लस माइनस 1, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24, 16 आ गया, यानी 16 प्लस माइनस 1, 16 इसकी जगह प्लस माइनस 1 ये रहा। एक बार प्लस ले लो, प्लस लेंगे तो क्या होगा 16 प्लस 1 17, एक बार माइनस ले लो, ठीक, ये तो 16 माइनस 1 15 आ गया। तो ट्रिपलेट्स क्या होंगे हमारे, देखो ट्रिपलेट्स हो जाएंगे हमारे 8 15 17, ये आ गए हमारे तीनों ट्रिपलेट्स, ए बराबर 8, बी बराबर 15 और सी बराबर 17। इनको रखोगे आप काय में, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कंडीशन आपकी ज़रूर संतुष्ट होगी। ठीक है, इसी प्रकार 8 से बड़ा 10 का निकाल के बताऊं। चलो 10 ले लेते हैं n का मान, तो देखो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं सूत्र में मान, n का वर्ग यानी 10 का वर्ग कितना होगा 100 बटे में क्या 4 प्लस माइनस 1, 4 से काट दो तो 25 चुक 100 होता है, 25 आ गया, तो यहाँ से हमको मिलेगा 25 प्लस माइनस 1, एक बार प्लस ले लेंगे तो 25 और 1 26, एक बार माइनस ले लो तो 24 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे आपके 10 24 और 26, ये आ गए आपके ट्रिपलेट्स। ठीक, अब 12 का करके दिखाता हूँ, n बराबर 12। ठीक, इसका देखो अब, तो 12 का वर्ग 144 बटे में 4 प्लस माइनस 1, वही n स्क्वायर बटे 4 प्लस माइनस 1, तो n मतलब 12, 12 का वर्ग 144 बटे में 4, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तीय 12 और 4 छंग 24, 36 आ गया, 4 से काटा, 4 ती 12, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24, 36 आ गया। अब देखो 36 प्लस माइनस 1, 36 में एक बार प्लस ले लेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 37, एक बार माइनस 1 ले लो तो कितना आ जाएगा 35। ठीक, तो ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 12 35 और 37, आ गया ट्रिपलेट्स तीनों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सम और विषम संख्याओं के ट्रिपलेट्स बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सूत्र याद रखना है
और सूत्र बहुत आसान है। एक तो है आपका विषम संख्याओं वाला, क्या, n² ±1/2, और दूसरा है आपका सम संख्याओं के लिए n² है और ±1 है, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक, दूसरा क्या है आपका विषम संख्याओं वाला, n² ±1 है और बटे में 2 है। ठीक, ये 1 है, +-1, n² +-1 बटे में 2, ये आपका विषम संख्याओं वाला है, ये आपका सम संख्याओं वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।